गल यूके स्टडी वीज़ा की करन जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स असी लगातार तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नाल दी नाल लैके आ रहे हैं और अज असी एक बार फिर तो गल वैसे तो करन जा रहे हैं जिहड़ा स्टूडेंट्स का हमेशा एक सवाल रहिंदा ही है जो गल यूके की हुंदी है विदाउट आयल्स ऑप्शनस नूं लैके हले भी किहड़े-किहड़े कोर्सेस तुहानूं मिल सकते हैं। असी कमिंग इनटेक की गल कर रहे हैं नाल दी नाल जिन्हां ने स्पाउस वीज़ा के लिए अपलाई करना है उन्हां दे लई रिलेटेड कोर्सेस की असी गल करन जा रहे हैं। कितना टाइम विच बचा, किहड़े-किहड़े डॉक्यूमेंट्स की तैयारी रखनी चाहिए है विदाउट आयल्स कर रहे हैं तो नाल इंटरव्यू की तैयारी लिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पूरा तैयार रहना चाहिए उस उपर भी खास पॉइंट्स ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे ਅੱਜ ਦੀ वीडियो के जरिए। स्वागत है जी साਰਿਆਂ ਦਾ, मैं हाँ हरजोत कौर और ये पूरी इन्फॉर्मेशन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ स्टडीज केयर अब्रॉड चंडीगढ़ के ब्रांच हैड अनीता पंडराल जी साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है जी, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच। सो अनीता जी जरूर देखो असी पहला भी कई बार हालांकि वीडियोज़ बना चुके हैं विदाउट आयल्स ऑप्शन लैके स्पाउस वीज़ा लैके और यही दो पॉइंट असी कह सकते हैं विदाउट आयल्स ऑप्शन वाली जो स्टूडेंट्स नू एक तरह नाल कई बारी ते वधिया भी उन्होंने फील कराती है तो कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाती है स्टूडेंट्स नू। कई लगता है कि जिन्नी भी परसेंटेज है जिमें दे भी साडे मार्क्स ने विदाउट आयल्स असी अपलाई कर सकते हैं। सो इत्थे आपां लगातार क्लैरिटी तो दे ही रहे हैं पर हुण मैं चाहूँगी जरूर जनवरी इनटेक की आपां नाल गल रिलेट करते हुए या कमिंग इनटेक की आपां गल करिए तो स्टूडेंट्स किहड़े-किहड़े कोर्सेज नाल लगे जा सकते हैं जो विदाउट आयल्स ऑप्शन की गल हुंदी है ते नाल दी नाल स्पाउस वीज़ा नूं लैके हुण किहड़ी गल्लां दा ध्यान जरूर रखना पएगा क्योंकि कोर्सेज बड़े लिमिटेड हो गए ने तो जरूर डिटेल विच इन्फॉर्मेशन साझी करियो। जी सर जी। सो अगर मैं बात करती हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी जो कि विदाउट आयल्स यूके में एडमिशन के लिए देखते हैं, बट अगर जब आप विदाउट आयल्स यूके में अप्लाई करने की सोचते हैं तो यूके में आपके पास ऑप्शंस इस तरह से आती हैं कि जो स्टूडेंट है स्टूडेंट के जो 12th में जो परसेंटेज हैं एंड खास करके इंग्लिश में दैट शुड बी 70%, एटलीस्ट मिनिमम 70 to 75% होने चाहिए। सो और जो बोर्ड रहना चाहिए वो ICSE एंड या CBSE बोर्ड रहना चाहिए। तो अगर आपका CBSE एंड ICSE बोर्ड है और अगर आपके इंग्लिश में पर्टिकुलरली 70 to 75% मार्क्स हैं, भले ही आप 2019-20 पास आउट भी हो, उसके बाद अगर आपके पास गैप प्रूफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यूके में कम से कम 6 to 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं हु आर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन लाइकवाइज जो कि आपको इंग्लिश का वेवर देती हैं और उसके बदले में वो आपसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेते हैं कि आपका जो MOU के बेसिस पे ही वो आपकी एडमिशन करेंगे। MOU बेसिकली होता है ये कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर होता है कॉलेज स्कूल की तरफ से जो कि ये दिखाता है कि ओके हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपने इंग्लिश में ही पढ़े हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेज बड़े ईजिली वो आपका जो लेटर है वो दे देता है। तो अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं 70 to 75% इन इंग्लिश एंड आप फ्रेश पास आउट हो या फिर 2019 पास आउट हो और आप ICSE या CBSE से हो खासकर, तो बिल्कुल आप यूके में विदाउट आयल्स एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और स्पाउस वीज़ा नूं लैके भी जो मैं स्टार्टिंग विच गल कीती है उस उपर भी जरूर दसो कमिंग इनटेक दे विच किन्ने को पॉसिबिलिटीज़ ने, किन्नियां को ऑप्शंस ने। जी सो स्पाउस वीज़ा में ऐसा है कि यूके में कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट्स को ही पता है कि अगर स्टूडेंट बैचलर्स एंड मास्टर्स अप्लाई करने जाते हैं तो एज अ स्पाउस एप्लीकेशन वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्पाउस एप्लीकेशन अप्लाई की जाती है वो मास्टर्स बाय रिसर्च या फिर PhD या डॉक्टरेट के प्रोग्राम में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि मास्टर्स बाय रिसर्च उनके पास एक ऑप्शन रहती है। तो मास्टर बाय रिसर्च में बेसिकली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में है कि रिसर्च प्रपोजल देना पड़ता है, प्रॉपर अपनी जो थीसिस है वो सबमिट करवानी पड़ती है, लेकिन फिर भी 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि इस मामले में थोड़ी सी लीनियंट है तो उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। उनकी रिक्वायरमेंट बड़ी मिनिमम सी है कि अगर स्टूडेंट के बैचलर्स में से 55% है और आयल्स में 6.5 नॉट लेस देन 6 है तो बाकी उनको ऐसा कुछ नहीं चाहिए। यू कैन जस्ट अप्लाई योर एप्लीकेशन और आप ऑफर लेटर ले सकते हैं। आपकी जो ऑफर लेटर में मास्टर्स बाय रिसर्च लिख के आएगा सो उस बेसिस पे आप एज एन स्पाउस वीज़ा की जो एप्लीकेशन है वो भी साथ में लगा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्पाउस वीज़ा साथ में देख रहे हैं, जो कि सोच रहे हैं कि हम एज एन स्पाउस भी साथ में अप्लाई करें। एंड इसका अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूँ तो वही 17 से 18 लाख के करीब साल की फीस है और आपको जो फीस है वो एक ही बारी में पूरी फीस नहीं देनी, आप 6 मंथ की फीस के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जनवरी इनटेक में भी ऑप्शन अवेलेबल है, विदाउट आयल्स भी जनवरी इनटेक में ऑप्शन अवेलेबल है एंड जो स्पाउस की मैंने आपको बात बताई वो भी कहीं ना कहीं जनवरी इनटेक में ऑप्शन अवेलेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ये सीट्स फुल हो सकती है जनवरी इनटेक के लिए। सो इफ यू वांट टू अप्लाई देन अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। बिल्कुल सोनीता जी, इत्थे ना इंटरव्यू नूं लैके भी स्टूडेंट्स नूं जरूर गाइड करना। कईयां नूं लगदा है विदाउट आयल्स है तो शायद विदाउट इंटरव्यू भी होएगा। सो इंटरव्यू की हर एक स्टूडेंट लिए ही हुण जरूरी
हो चुकी है? मैम अगर मैं बात करूँ तो 98% स्टूडेंट्स के इंटरव्यू रिक्वायर्ड हैं, बिकॉज अगर इंटरव्यू एडमिशन के टाइम में नहीं हो रहे हैं तो कैस के टाइम पे हो रहे हैं, कैस के टाइम पे नहीं हो रहे हैं तो कई बार हाई कमीशन भी इंटरव्यू ले रही है। तो इंटरव्यू से बचने का ऐसा कोई इतना तरीका नहीं है, सिर्फ 2% यूनिवर्सिटीज आर देयर हु आर नॉट टेकिंग द इंटरव्यू, बट उसके लिए प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपकी प्रोफाइल वीक है या फिर अगर आपकी जिसको कहते हैं कि आयल्स नहीं है, गैप है, तो इंटरव्यू के चांसेस हैं, बिल्कुल आएगा इंटरव्यू। लेकिन नथिंग टू वरी बिकॉज वी हैव द डेडिकेटेड टीम जो कि आपको इंटरव्यू की प्रॉपर प्रिपरेशन करवाएंगे। अगर आप नहीं विजिट कर सकते हो तो ऑनलाइन भी वी आर गिविंग द क्लासेस टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, बिल्कुल। सो मैंने उम्मीद है स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਡਾਊਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ स्टूडेंट्स ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू सो मच।